हेलो दोस्तों। तो देखिए आज हम लेकर आए हैं धमाकेदार वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मौलिक अधिकार कैसे याद करें, उनको क्रम से कैसे याद करें। तो आज हमारी इस वीडियो को देखिएगा, आपको मौलिक अधिकार एक भी नहीं आपके पेपर में छूटेंगे और आपके सीधे दिमाग में छपेंगे और आप इन मौलिक अधिकारों से अपने जीवन को सुरक्षित सहज बनाएंगे। ये मौलिक अधिकार क्योंकि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। तो बहुत बच्चों कहते हैं कि हमको मौलिक अधिकार याद नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो आज हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक टॉपिक आपका होगा और ट्रिक हमारी होगी। तो आप लोग टॉपिक बताइएगा, हम ट्रिक के साथ बताएंगे, आपको ज़बरदस्त याद होगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित सारे डाउट सॉल्व कर देंगे और मौलिक अधिकार को आज आपके दिमाग में छपा देंगे। तो देखिए, मौलिक अधिकार का मतलब पहले परिभाषा ही तो याद कर लो कि वे अधिकार जो हमारे जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कैसा कि वे अधिकार जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक सुरक्षित होते हैं, उन्हीं को हमारे मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक यानी मौलिक होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कितने माने जाते हैं, इनको भी देख लेंगे अपन लोग। मौलिक अधिकार कितने हैं, हमारे मौलिक अधिकार, अपनी मौलिक अधिकार स्थान है, तो अपन लोग इनके बारे में देखेंगे। चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित सारा टॉपिक समाप्त कर देंगे। तो आज अपन लोग मौलिक अधिकार के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज अपन लोग मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट इनको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। रुको 2 मिनट, थोड़ा हम इसको वो कर लें, अब बोलते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार अपने कितने हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन एक ऐसा हुआ था कुछ पहले के मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को उसको कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब हमारे मौलिक अधिकार कितने बचे हैं? 6। तो देखो कितने अधिकार, मौलिक अधिकार 6 हैं। तो अपन लोग मौलिक अधिकार से संबंधित पहले महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में परीक्षाएं पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। और भारतीय संविधान में कितने अधिकार? तो 6 मौलिक अधिकार पाए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार पाए गए हैं? 6। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे मौलिक अधिकार में हमारे भारत से कौन से देश से ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और एक क्वेश्चन तो 50 बार पूछा गया है। कौन सा? ये क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में जो भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को। और ऐसा भी पूछा जाता है भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो ये ऐसा था, इंग्लैंड के एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने जो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ की जनता त्रस्त थी, तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए अलिखित पत्र दे दिया था। तो उस दिन से वहाँ पर अधिकार पत्र हो गया था, तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए इन सारी चीज़ों को, और अपन लोग इनसे संबंधित सारी जानकारी देखते हैं। और चलिए मौलिक अधिकार को क्रम से याद करते हैं ट्रिक के साथ, बाई ट्रिक, नंबर बाई नंबर। कोई कहता है कि हमको याद नहीं होते, जैसे सभी बच्चे कहते हैं कि हमको उनके अनुच्छेद याद नहीं होते हैं, ट्रिक नंबर बाई नंबर। तो चलिए आज वो सारा कुछ हम इस वीडियो में करेंगे। सारे मौलिक अधिकारों को इसमें याद करने की कोशिश क्या है, इसमें रट्टा देंगे, पूरा ट्रिक है, ट्रिक का बाप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करिए और उनको अच्छे से देखिए। मौलिक अधिकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार,
ठीक है। तो देखो मौलिक अधिकार यानी हमारे संविधान में कितने हैं, तो 6 हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों का डाउट यह रहता है कि हमको मौलिक अधिकार याद नहीं होते हैं, तो आज हमारा वीडियो देख लेना एक बार ज़रूर इसको पूरा, तो आप लोग कभी नहीं कहोगे कि हमको मौलिक अधिकार याद नहीं होते हैं। तो चलिए देखो मौलिक अधिकार कितनी, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, जिसमें से पहले 7 होते थे, तो उसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अपन लोग इन 6 मौलिक अधिकारों को क्रम बाई क्रम याद करना सीखेंगे और इनसे संबंधित हमारे पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अपन लोगों को तो ये पता है कि हाँ 6 मौलिक अधिकार होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि हमको ये लाइन से याद नहीं होते। हम पहले बोल देते हैं स्वतंत्रता का, फिर शायद उनको ध्यान आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर किसी को सीधा आ जाता है संवैधानिक उपचारों का। तो ऐसा नहीं, अपन को इनको क्रम से याद रखना है, क्योंकि ये अनुच्छेद भी क्रम से चलते हैं। तो अपन को सबसे पहले ऐसा सोचना है, देखो एक ट्रिक है, एक ट्रिक के जरिए जैसे हमारी संस्कृति है वो अब प्रदूषित होती जा रही है, उसको कोई नहीं देखता है, तो हमारी जो संस्कृति है उसका उपचार करवाना है। तो जितनी भी हमारी भाषा संस्कृति है तो उनका सारा उपचार करवाना है, यानी कि समस्त सोच संस्कृति, यानी कि समस्त सोच संस्कृति। 7 से हो जाएगा समानता का अधिकार, तो हमने क्या करना है 7 से समस्त सोच संस्कृति, समानता का अधिकार, और जो 14 से 18 तक है अनुच्छेद। फिर आधा सा आ गया तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा समस्त, अपन को समस्त याद रख लेना, उससे 2 अधिकार हो जाएंगे। 7 से स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक दिया गया है, और अगला है सोच से हो जाएगा क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण हो रहा है। एक कहानी सुनाएंगे हम उसको, तो आपको पूरी याद हो जाएगी। थोड़ी देर में रुको, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर 7 से हो जाएगा, देखो 10 से हो जाएगा पहले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक दिया गया है अनुच्छेद, और फिर 7 से सांस्कृतिक व शैक्षिक संबंधी अधिकार जो 19 से 30 तक अनुच्छेद है, और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लास्ट में उपचार यानी संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इन अधिकारों को आप लोग एक बार पढ़िएगा अच्छे से, इस ट्रिक को लगा करके। तो एक कहानी सुनाते हैं हम आपको, उससे आपको दिमाग में सिर्फ फिट हो जाएगा। एक लड़की थी, नहीं सॉरी, एक समानता नामक एक छोटा सा लड़का था, तो वो विद्यालय में पढ़ता था। तो उसने सभी लोगों को, वो बहुत समानता का था, उसने सोचा कि हम सभी को समानता अपनानी चाहिए, समानता बनना है, तो सभी को समान व्यवहार, समान शिक्षकों से उसने कहा कि हम सभी को समान बताओ, ना किसी को एक और न वो। तो उसने सभी विद्यालय में सभी को समानता दिलवाई थी। फिर उसने कहा कि हम स्वतंत्र होंगे, हम किसी के ये नहीं कहेंगे कि कोई कहता है पढ़ो लिखो, नहीं, हम स्वतंत्रता के साथ जिएंगे, हमारा मन करेगा हम पढ़ेंगे, हमारा मन करेगा नहीं पढ़ेंगे। तो उसने सभी विद्यालयों में स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया था। अब उसने शोषण यानी कि उसने अपने मम्मी पापा से मार नहीं खानी थी, तो उसने कहा कि हम मम्मी पापा की डांट नहीं खाएंगे, वो कहेंगे पढ़ो लिखो ये सब करो, तो उसने ये सब कहा, तो इससे शोषण का अधिकार हो गया। तो फिर आपको अनुच्छेद तो याद होते ही जाएंगे। फिर उसने एक अभियान चलाया था धर्म के बारे में, उसने कहा कि सभी लोग अपना अपना धर्म अपनाओ और उसके ऊपर चलो, और जिसको जौन सा धर्म अपनाना है उसको अपने मनमानी तरीके से अपनाओ, ऐसा नहीं कि तुमको हिंदू तुमको मुस्लिम, नहीं, उसने सभी लोगों को अपने मन का धर्म अपनाने के लिए कहा। संस्कृत यानी कि अपनी संस्कृति और शिक्षा ग्रहण करो अपने मन से, उस बच्चे ने। और बाद में उसने इन सभी अधिकारों के लिए उसने कहा कि अगर इन सभी का कोई शोषण करेगा तो एक उपचारों का अधिकार भी बनवाना चाहिए। तो उसने एक संविधान उपचार भी कहा कि एक संवैधानिक उपचारों का अधिकारी बनवाना चाहिए, जिससे हम अपने सभी अधिकारों की रक्षा कर सकें। उसने कहा कि अगर कि
ये अगर कोई भी हमारे इन अधिकारों का शोषण करेगा तो उसको न्यायालय जाना पड़ेगा उसको उपचार करवाने के लिए। तो यही उसने बनवाया। तो उसका नाम तो आप लोगों को पता होगा कौन था, वो डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। तो उसने छोटे से ही इन अधिकारों को सोचा था और उसको लागू करवाया है। तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ लेते हैं इन एक एक अधिकारों के बारे में। इन सभी अधिकार, तो सबसे पहले कौन सा समानता का अधिकार के बारे में देखेंगे, इसके सारे डाउट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं अपन लोग। देखिए अपन लोगों को ऐसे याद करना है, शॉर्ट नोट्स बना कर। अपन अगर ऐसे याद करेंगे तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि अपन ने बीच में मौलिक अधिकार लिख दिया, फिर ऊपर पर समानता का अधिकार। एक बच्चा था, उसने समानता दिलवाई थी, उसने फिर अपने आप को स्वतंत्र करवाया था दुनियादारी को। फिर उसने शोषण से सभी को बचवाया था कि किसी भी बच्चे से मजदूरी न करवाई जाए। फिर उसने धर्म की स्वतंत्रता, सभी लोगों को अपने अपने मन का धर्म अपनाया। तो फिर अपने मन की शिक्षा अपनाने के लिए कहा था। तो आप लोगों को एक बार और रिवीजन करवा दें। देखो तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है कि हमारी जो संस्कृति है ना, उसका शोषण हो रहा है, बस इतना ही याद रखना है। तो उसको बचाना है और उसका उपचार करवाना है। तो इसलिए 7 से हो जाएगा समानता का अधिकार, 7 से हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो 1922 तक है, 100 से हो जाएगा शोषण के विरोध अधिकार जो 1923 से 24 तक है, और 7 से हो जाएगा वो 10 से हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, और 7 से हो जाएगा सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार 1929 से 30, और लास्ट तो आपको पता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार बनवाया 1932 में दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं और इनको लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा। तो चलिए अपन लोग देख लेते हैं पहले, सबसे पहले समानता का अधिकार। हमारा जो समानता का अधिकार है ना, वो बहुत मस्त है। हमको देखो इतना खड़िया बता रही है कि इसमें कोई नहीं है नीचे, बिल्कुल बराबर ऐसे होता है समानता का अधिकार। ना इसको इतना तिनका नहीं देना है, ना इसको तिनका देना है। तो पहले को सभी कीजिए समान बर्ताव करना है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया है, जिसमें से 14 में अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, तो कानून के समक्ष समानता। तो अगर आप लोगों को इस कानून के समक्ष समानता भेदभाव निषेध के बारे में बेसिक यानी कि उसके अंदर की सारी डिटेल चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। हम सभी की डिटेल्स लेंगे, लेकिन हम अभी तो आपको इतने याद करवाएंगे बस। तो अगर आप लोगों को इन सब की सारी डिटेल चाहिए तो हम ले आएंगे। देखो अगर आप लोगों को इनको लाइन से याद करना है तो एक कहानी याद करनी होगी। आपको पता है कि 4 गुंडे थे, देखो 4 पोते चोर थे, और उसने एक आदमी था, वो अच्छा पढ़ा लिखा था और अच्छा था, उसके पास पैसे भी थे। तो उन्होंने एक विधि के अनुसार कानून के विधि बनाकर, इसको विधि के समक्ष समानता ही बोला जाता है। तो उसने एक विधि बनाई और विधि विधान बनाया कि अपन को इसको किडनैप करना है और रख देना है कहीं पर। तो उसने उसको पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। कितने दिन तक बंद किया उसने उस कमरे में? 14 दिन तक। कितने दिन तक बंद किया? 14 दिन तक। 14 दिन के बंद करके वो भाग गया। तो अगले दिन का 14 के बाद क्या आ जाएगा? 15, यानी अनुच्छेद 15 में। तो 15 में उसके पास गए और उससे पूछा कि भाई तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तो तुम कुछ तो बता। तो उसने कहा एक तो तुमने मुझको 14 दिन से बंद किया और उधर से आज तक आज आए हो तो हमसे धर्म पूछ रहे हो। उसने गुस्सा किया और वे फिर भाग आए वे चोर। उसने क्योंकि धर्म नहीं बताया था तो वे अगले दिन फिर से गए। 15वें दिन गए थे धर्म पूछने के लिए, अगले दिन गए 16वें दिन। तो उन्होंने पूछा भैया तुमने अपना धर्म नहीं बताया, तो अब आप ये तो बता दो कि आप कोई सरकारी नौकरी या जॉब करते हो या नहीं। तो उसने, वो तो पैसे वाला था, वो तो एक अच्छा बड़ा आदमी था, उसने कहा हाँ मैं कलेक्टर हूँ। तो उसने कलेक्टर का नाम बताया तो वो सभी लोग चौंक गए, डर गए। तो वो सारे चोर थे वो तुरंत ही भाग आए उसको बंद करके। वो फिर अगले दिन गए, उन सभी ने बात की कि अपन लोग चलो उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। चलो फिर आए, फिर से आए वो लोग। कैसे? 16वें दिन को गए थे तो उन्होंने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा था। फिर गए 17वें दिन। कितना गए? 17वें दिन। तो उसने क्या पूछा? उसने पूछा कुछ नहीं था, वो तो गए डराने हाथ जोड़ के विनती कहने लगे कि साहब हमको माफ़ कर दीजिए।
क्या कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए। हमने आपसे धर्म पूछा, हम इस धर्म के बारे में कोई नहीं जानते, हम तो इसका अंत करना चाहते हैं और इसको छुआछूत को बंद करवाना चाहते हैं। हमने आपसे पूछा, हमसे गलती हो गई साहब, माफ़ कर दो। तो ऐसे में उन्होंने क्या करवा दिया, अपरसता का अंत। तो फिर उसने कहा हाँ, हम भी ये सब करवाना चाहते हैं, हमें जो उपाधि धारण की है ना डॉक्टर की, तो ये सारी बंद करवानी है। जो सेना संबंधित तो उसने भी उपाधियों का अंत करवा दिया। ऐसे में साहब थे, उनको आज़ादी मिल गई और उन्होंने उपाधियों का अंत करवा दिया और ये सब है, आपको याद हो जाएगा। तो देखो एक कहानी टाइप की थी, इसको याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि हम फिर से बता दे रहे हैं, यानी कि चोर थे, उन्होंने एक आदमी को विधि विधान सहित पकड़ा तो हो गया कानून के समक्ष समानता। यानी कि विधि बना करके इनमें विधि के समक्ष समानता भी आ जाता है या कानून के समक्ष समानता। तो 14 दिन तक उनको क्या किया, बंदी बनाया, वहाँ रखा। तो वे 15वें दिन फिर से गए तो उसने उनसे क्या पूछा था, उसकी जाति और धर्म पूछा था, तो उसने बताया नहीं। 15 यानी कि अनुच्छेद 15 दिन गए थे, तो अनुच्छेद 15 में क्या क्या वर्णन है, भेदभाव का निषेध, यानी कि जाति लिंग धर्म का निषेध है। कोई न जाति होगी न धर्म होगा, सभी समान होंगे। तो वे फिर 16वें दिन कैसे गए थे, 16वें दिन गए तो उसने क्या पूछा था चोरों ने, तो उन डाकुओं ने पूछा तुमसे कि तुम्हारी कोई सरकारी नौकरी है, तो उसने बता दिया हाँ मैं कलेक्टर हूँ। तो अनुच्छेद 16 में है लोक शिक्षा के विषय में समानता, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सरकारी नौकरी कर सकता है, उसको उसमें कोई लगाम ही नहीं है कि आप ये सरकारी नौकरी कर सकते, आप IAS नहीं बन सकते, कि आप नहीं बन सकते। तो सभी लोगों के लिए क्या है, सभी लोगों के लिए समान अधिकार है। तो ऐसे में उनकी फिर आ जाता है अनुच्छेद 17 के दिन उनको पता चल गया था कि कलेक्टर है। तो अनुच्छेद 17 में उसने कहा कि मैं इस छुआछूत का निषेध करना चाहता हूँ, बंद करना चाहता हूँ। तो ये भी सब बंद करवा दिया। फिर क्या, अपरसता का अंत, सारी माफ़ी मांग करके उन्होंने उपाधियों का अंत करवा दिया। बस ऐसे में सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। अब तो अपने दिमाग में एक बैकग्राउंड बना लीजिए। क्या आप तो 2 बार पर देख लीजिए वीडियो तो याद हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो अपन को स्वतंत्र जीना है, ऐसे नहीं कि डर डर सहन सहन से, पर को स्वतंत्र आज़ादी, अपने हाथों में हथकड़ियाँ नहीं बनवानी है, ठीक है ना। तो देखो अपन लोग क्या देखेंगे अब, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे अपन लोग। तो देखो स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे अपन, ये भी थोड़ा अच्छा है, इसको याद करेंगे। अभी थोड़े ज़्यादा लंबा वीडियो हो ज़्यादा है तो हम स्वतंत्रता का अधिकार बस बताएंगे, इसके आगे फिर बताएंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 यानी कि इसमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में कितनी स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। यानी कि पहले संपत्ति की रकबे की स्वतंत्रता तो वो हटा दी गई है। तो इसमें इसके जितने 6 उपकरण हैं, 19 के 6 उपकरण हैं, इनके खंड है, तो इनको भी याद करेंगे अच्छे से और ट्रिक के साथ। देखो ये ट्रिक है कि बाग सभा संग गमन निवास पेशा, थोड़ा यहाँ पर कट गया है तो फिर बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पेशा, सा है बड़ा सा। देखो इसमें देखो सबसे पहले अनुच्छेद 19A में क्या वर्णन किया गया है कि बोलने की या अभिव्यक्ति के, अपन लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, कोई तुम पर रोक नहीं लगा सकता। बाक यानी बोलने की, सा से सभा यानी सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19B में। और अनुच्छेद 19C में है बाक सभा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D में तो गा से किसी भी विषय क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी देश हो अपन वहाँ पर आवागमन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। तो अनुच्छेद 19E में है किसी भी देश में रहने या बसने की स्वतंत्रता। देखो निवास यानी बसने की स्वतंत्रता, गमन यानी घूमने की, संघ यानी संगमना सभा यानी सभा करने, वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19F में कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इनको इस तरीके से अगर आपसे याद ना हो तो एक कहानी है कि अपन लोगों को एक व्यक्ति ने कहा था कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुमको बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो जब आप बोल सकते हो तो फिर जैसे अपन लोग बोलते हैं, एक लोग बोलते हैं, अगर कुछ समझाते हो तो 4 लोग और हो जाते हैं शामिल, तो क्या बन गई, सभा। तो सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे अब सभा बन गई, अब 4-5 लोग इकट्ठे हो गए तो घेर के सभा बन गई, तो अब संगठन भी बना सके कि हाँ हम एक करेंगे, और इससे संगठन भी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, 4 लोग और आ गए तो सभा करने की स्वतंत्रता, और
6 लोग आ गए तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। और फिर 19D में है, और जैसे अपन लोग संघ बना ले हैं तो कोई के साथ भी वो भी कर सके, मतलब कि कोई भी देश में आवागमन, जैसे अपन ने संघ बना लो तो कोई भी देश में अपन को कुछ भी जानकारी लेने जाने हैं तो अपन लोग उसमें आवागमन भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आवागमन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19D में। जब अपन लोग आवागमन कर भी जैसे कोई भी देश में गए हैं तो शाम हो जाए तो कैसे आप आए तुरंत वापस, तो वहाँ पर रहने की स्वतंत्रता यानी बसने की स्वतंत्रता भी है। तो ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा। अपन जब रहें तो खें भी तो कछु, तो क्या करने पर व्यापार भी कर सके, तो रहे हैं तो कछु कमा भी सके, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता है अपना व्यवसाय चलाने के, अपनी जीविका चलाने के लिए। तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो अच्छे से, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम इतने ही रखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम इससे आगे भी ऐसे ही अच्छा बनाकर लेकर आएंगे। तो आप लोगों को एक बार और बता दें, जैसे अपन लोग 4 लोग होंगे तो सबसे पहले वो एक लोग है तो वो बोलते हैं, फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं, 4 लोग आ जाते हैं समूह बन जाता है तो सभा बन जाती है, और फिर सभा बन जाती है तो कुछ ठान लेते हैं तो संगठन बन जाता है, संगठन बन जाता है तो किसी भी देश में जाते हैं घूमने के लिए तो घूमते हैं तो वहाँ पर शाम हो जाती है तो रहना है तो रहने की स्वतंत्रता हो गई। और वैसे रहते हैं तो अब खाना पीना भी तो है ना, कुछ रहने बसने की हो गई, तो खाना पीना है तो अपना जीविका चलाने के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता होगा अनुच्छेद 19F में। तो आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा। तो भैया हरो दीदी हरो, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हम इसकी PDF भी देंगे। तो अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा, क्वालिटी कैसी थी और इसमें क्या कमी थी ये भी आपको बताना, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं तो ये भी बताना। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे